तो गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। अभी डीएसएसबी ने अपने रिसेंटली एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस कर दी है और उसके बाद उन्होंने एक नोटिस भी पब्लिश किया है आज की डेट में। ये नोटिस में इन्होंने जो भी चीज़ें मेंशन की हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ये कुछ परीक्षा से संबंधित नोटिस है जिसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं कि आपको परीक्षा के टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उन सारी बातों के बारे में हम इनका नोटिस पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें, ताकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स with respect to the online examination for the various post code of various departments to be scheduled in the year। जैसा कि ये अभी डाउनलोड हो गया है हम तो रिपोर्टिंग टाइम एंड एग्जामिनेशन टाइम फॉर द कैंडिडेट एट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन इन द एडमिट कार्ड। आपके एडमिट कार्ड में एग्जाम की डेट एंड एग्जाम का जो भी सेंटर है वो सारा कुछ मेंशन होगा। आपके एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम मेंशन है, उसके बाद में कोई अगर जाता है तो उस कैंडिडेट को दे विल नॉट परमिट इट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड ई एडमिट कार्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज वॉट सो ओवर, कोई भी कारण हो, आप लेट हो गए, ट्रैफिक था, वॉट एवर, कुछ भी रीज़न हो, दे विल नॉट परमिट यू टू सिट इन द एग्जामिनेशन अगर आप उस टाइमिंग के टाइम फ्रेम में नहीं जाते हैं जिस टाइम फ्रेम में उनने बोला हुआ है, ठीक है। एंड अभी जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड। अगर आपके पास इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे कि आपको एडमिट कार्ड्स वगैरह ले करके जाना है, तो पहला पॉइंट है कि आपको मैंडेटरी है, आपको टाइम में जाना है, विदिन टाइम में जाना है, जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उसके अंडर ही जाना है, रिपोर्टिंग टाइम में जाना है। दूसरा चीज़, आपको एडमिट कार्ड अपने साथ रखना है, ठीक है। एडमिट कार्ड मैंडेटरी है, मैंडेटरी तो हर एग्जाम में होता है, बट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि विदाउट एडमिट कार्ड परमिशन नहीं देंगे, फिर आप वहाँ पे डाउनलोड करते नहीं घूमिएगा। आईडी प्रूफ ओरिजिनल, ठीक है, ये भी जरूरी है, विदाउट आईडी कार्ड भी परमिशन नहीं देंगे, आप फोटो कॉपी लेके नहीं जा सकते हैं। तीसरे पॉइंट में मेंशन किया फोटो अटेंडेंस शीट विल बी प्रोवाइडेड एट द सेंटर, आपको सेंटर पे फोटो अटेंडेंस शीट मिलेगी, ठीक है। द सेम टू बी हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर, उसको साइन करके जो भी है वो सेम आपको इन्विजिलेटर को देना है एग्जाम डे में, सेम डे। आफ्टर साइनिंग एंड फिक्सिंग थंब इंप्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में आपको अपना थंब इंप्रेशन और उसको साइन करना है सीट को। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द फोटो अटेंडेंस शीट इज हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर, ये कैंडिडेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अटेंडेंस सीट है वो आपने अपने इन्विजिलेटर को ओवर किया या नहीं किया, आपने उसे वापस किया या नहीं किया। DSSS भी आपको पेन प्रोवाइड करेगी, सिमिलर टू SSC, ठीक है, SSC जैसे करती है वैसे इन्होंने एग्जाम को। फिफ्थ पॉइंट इज द ड्यूरेशन फॉर एग्जामिनेशन मेंशन इन एडमिट कार्ड, वो तो ठीक है, चल जाएगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, वो रॉन्ग आंसर 2.5 का है, ठीक है, 1/4। आपने 4 क्वेश्चन अगर गलत कर दिए, एक आपका सही वाला कट जाएगा। ई एडमिट कार्ड फॉर द वेरियस पोस्ट कोड वेरियस डिपार्टमेंट्स आर बीइंग अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, पे अपलोड कर दिया है इन्होंने। ये वेबसाइट है इसकी, जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको पढ़ के जाना है। एडमिट कार्ड आर बीइंग इशूड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड इन इश्यू इन केस ही सी डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर कोई कैंडिडेट है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है तो उसे ये लोग इनवैलिड कैंडिडेट मान लेंगे। क्वेश्चन है, अगर किसी कोई OBC SC ST से कैंडिडेट है तो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ़ ही इज़ मेंशनिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म। एडमिट कार्ड लेके आ सकते हो घर एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में, आप एग्जाम के छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। आप अगर आपने एंट्री कर दी तो आप बीच में एग्जाम को छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। आपको पूरा एग्जाम फिनिश होने तक वेट करना पड़ेगा, कुछ भी होता है। देन उसके बाद आप ही 13 पॉइंट्स और कुछ है, इसके बाद ये अपना साइन, ठीक है। बोर्ड रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट द कैंडिडेट, बोर्ड के पास पूरा अधिकार है कि वो कैंडिडेट को रिजेक्ट कर सकता है। कोई भी कैंडिडेट, एनी एलिजिबिलिटी कैंडिडेट जो भी, अगर उसे पता चलती किसी भी स्टेज पे ऑफ रिक्रूटमेंट, एग्जाम के टाइम पे हो, DV के टाइम पे हो, या फिर कोई और स्टेजेस में जॉब के टाइम पे भी हो, तो भी बोर्ड कैन रिजेक्ट देयर कैंडिडेचर की बात की जाती है, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो PWD होते हैं, फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। स्टेशनरी का कोई भी सामान लेके नहीं जा सकते हो। टेक्सचुअल मटेरियल जिसमें लिखा हुआ हो, प्रिंटेड हो, रिटन हो, कुछ भी नहीं ले जा सकते हो, हैं। बिट्स ऑफ पेपर भी नहीं ले जा सकते हो, ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स वगैरह नहीं ले जा सकते हो। प्लास्टिक पाउच नहीं अलाउड है, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, नथिंग इज अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स का पेन वगैरह कुछ नहीं, स्कैनर कुछ भी नहीं। एनी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड इज़ नॉट अलाउड। घड़ी भी नहीं आपकी जाएगी, हेल्थ बैंड भी नहीं जाएगा, जो हेल्थ बैंड इलेक्ट्रॉनिक वाले आते थे। एंड अदर आइटम्स लाइक वॉलेट नहीं जाएगा, गॉगल्स नहीं जाएंगे, हैंड बैग्स नहीं जाएंगे, तो बेल्ट, कैप, नथिंग, कैप भी नहीं जाएगी, सो कैप भी लेके नहीं जाइएगा आप। ऑल ऑर्नामेंट्स लड़कियों के लिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए बोला गया है कि ऑल ऑर्नामेंट्स, रिंग्स, ईयरिंग्स, नोज पिन्स, चेन, नेकलेस, पेडेंट्स, बैज, ब्रूच, नथिंग विल बी अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन, ओके। एंड एनी वॉच, किसी भी टाइप का, ना तो एनालॉग ना तो डिजिटल, रिस्ट वॉच,
ब्रेसलेट, कैमरा, नथिंग, ऑल मेटेलिक आइटम्स, कुछ भी मेटल का नहीं जाएगा, नथिंग विल बी अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर, एनी मेटेलिक आइटम्स, एनी एडिबल आइटम्स, खाने पीने का सामान अंदर नहीं ले जा सकते, चाहे वो ओपन हो या पैक्ड हो, पैक भी नहीं ले जा सकते, वाटर बॉटल कुछ भी नहीं ले जा सकते, वाटर बॉटल भी, एनी अदर आइटम विच कुड बी यूज फॉर अनफेयर मीन्स, जो भी ऐसा सामान जिसको अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में रख सकती है कमीशन, वो अलाउड नहीं है, ठीक है। डिवाइस, कैमरा, ब्लूटूथ, नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल्स, आप अपना सामान की सुरक्षा स्वयं करें, तो प्लीज़ सेंटर पे अलाउ नहीं होगा कुछ भी सामान रखना, ठीक है। आइटम्स, बिलोंगिंग्स कुछ भी नो टू कैंडिडेट्स, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है DSSB की, आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, आपका बैग चोरी हो जाता है, आपका कोई सा भी सामान सेंटर से गायब हो जाता है, तो DSSB इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप जा रहे हो, आप चाहे तो एग्ज़ाम दे लो, चाहे अपने सामान की सुरक्षा कर लो, जो भी है, आप एक लोग को और लेके जाओ। बेसिकली DSSB चाह रही है कि आप अपने फैमिली से एक बंदे को और लेकर के जाएं एग्ज़ाम सेंटर तक, उसका भी खर्चा आप बियर करें, उसे ट्रैवल टिकट, ठीक है, एंड स्टे, जो लोग दूर से जाएंगे, एंड फूड, ये सारे एक्सपेंस आप और खर्चा करिए, तो ठीक है। तो वो आपका बैग देखेंगे और आपसे आप आराम से एग्ज़ाम दीजिएगा, वो अपना आपका बैग देख के रखेंगे। तो ये बेसिकली DSSB के कहने का मतलब है। 17 पॉइंट बोला, इन केस एनी कैंडिडेट इज फाउंड पोजेशन ऑफ एनी ऑफ द A4 प्रोहिबिटेड आइटम इनसाइड द सेंटर, इट विल बी कंसिडर्ड एज यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, तो इससे समझा जाएगा कि आपने गलत संसाधनों का उपयोग किया है। एन एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द कैंडिडेट अकॉर्डिंग विद द रिलेवेंट प्रोविजन, जो भी प्रोविजंस हैं इसके रिगार्डिंग में, उन सारे प्रोविजंस के अंडर में आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज़ द ड्रेस कोड फॉर दिस टाइम एग्जाम के लिए। ड्रेस कोड क्या हो सकता है? तो ड्रेस कोड है कि कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग ड्रेस कोड व्हाइल अपीयरिंग फॉर द DSSB। पहला, फॉर एनीवन लाइट क्लॉथ्स, हल्के कपड़े पहनने हैं, विथ हाफ स्लीव के साथ, यानी कि T-शर्ट आप डाल सकते हो, T-शर्ट, नॉट हैविंग बिग बटन्स, जिसमें बड़ी बड़ी बटन्स ना हो, ब्रूच ना हो, बैजेस ना हो, फ्लावर्स ना हो, ये सारी चीज़ें, विथ सलवार सूट, विथ सलवार एंड ट्राउज़र, लड़कियों के लिए है कि सलवार और ट्राउज़र्स पहन सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ फॉर लोअर, स्लीपर्स डाल सकते हो, सैंडल्स डाल सकते हो, लो हील्स डाल सकते हो, शूज़ आर नॉट अलाउड। मेन चीज़ ये है कि जूते अलाउड नहीं है, जूते अलाउड नहीं हैं, ओके, जूते अलाउड नहीं है। And the 19th and the last point is for the sick candidates in examination hall, all the such candidates are directed to report the center at least 1 hour prior। 1 घंटे पहले जाके आपको सेंटर को बताना होगा कि आप खड़े या फिर कृपाण रख के एग्जाम देना चाहते हैं। रिपोर्टिंग टाइम एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, वो प्रॉपर फ्रिस्किंग के लिए, ठीक है, वो आपको क्या करेंगे, प्रॉपरली चेक करेंगे उसको, है। वी इंश्योर्ड फर्दर इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट एट लीस्ट 1 hour prior reporting time, if upon screening she is found to be carrying of religious articles such as kada and kripan, he shall not be allowed to with the said articles and examination। तो आप एग्जाम नहीं देने दे, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप 1 घंटे पहले, एटलीस्ट 1 घंटे बिफोर, आप अगर आप नहीं इन्फॉर्म करते हो आप सेंटर को, तो यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द एग्जामिनेशन। तो ये है, तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा मैं कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे BPSC TRE 4 के लिए कुछ अनाउंस करने वाला हूँ, जिसके रिगार्डिंग मैं 14 फरवरी को एक वीडियो बनाऊँगा, या फिर मैं लाइव आके उसके बारे में बात करूँगा। तो वो मैं एटलीस्ट दोपहर में या फिर शाम के टाइम पे आऊँगा लाइव अपने चैनल पे। तो हम लोग उस पर एक गिफ्ट है, वैलेंटाइन डे गिफ्ट, जो मेरी तरफ से होगा, वो BPSC वो होगा इन सारे कैंडिडेट्स के लिए, जो सारे कैंडिडेट्स अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि BPSC TRE 4 के लिए, BPSC TRE 4.0, इसका नोटिफिकेशन मार्च में शेड्यूल्ड है, और इसकी जो परीक्षा की डेट है वो जुलाई में होने वाली है। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बारे में हम लोग 14 फरवरी को ही बात करेंगे। 14 फेब को आपको एक सरप्राइज़ है, सरप्राइज बाई टेस्ट श्योर टीम, ठीक है। तो ये BPSC TRE नंबर साबित होने वाला है ना, प्रॉपर तैयारी के साथ। अब मैं 14 को इसको रिवील करूँगा, 14 को, कि हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं इन कैंडिडेट्स के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।